वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक है इज़राइल हमास का युद्ध। जिन जिन को भी लगता है कि इज़राइल और हमास का युद्ध एक धार्मिक युद्ध है, वो इस बात के केवल आधे पक्ष के साथ जानकार हैं। या फिर जिसको भी लगता है कि भारत और पाकिस्तान की भी लड़ाई जिहाद और धर्म संबंधित है, भारत पाकिस्तान का विभाजन एक मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण के लिए हुआ था, उनकी भी जानकारी अधूरी है। जिसको लगता है कि इज़राइल का निर्माण यहूदियों को एक देश देने के लिए हुआ था, उनकी भी जानकारी अधूरी है। और आज की इस वीडियो में इसी राजनीतिक भौगोलिक तथ्य को प्रमाणित करने का मैं प्रयास करूंगा। अगर हम विश्व के नक्शे को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि इज़राइल इजिप्ट के और लेबनान के पास जहाँ बना हुआ है, वहाँ पर एक स्वेज कैनाल है। और ये स्वेज कैनाल भारत और पूर्वी और दक्षिणी एशिया से आने वाले औद्योगिक वस्तुओं को और व्यापारिक सामान को ले जाने का प्रमुख मार्ग है, समुद्री मार्ग है। वहीं पर पोर्ट सईद है इजिप्ट में, आप गूगल मैप पे देख सकते हैं। वो पोर्ट सईद एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसके द्वारा यूरोप में आने वाले सारे माल को नियंत्रित किया जाता है। वो समुद्री मार्ग एशिया और यूरोप के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। जो भी शक्तियाँ विश्व की उस इजिप्ट के पोर्ट सईद को, इज़राइल की उस जगह को और स्वेज कैनाल को काबू में रखेंगी, जिसका उस जगह पे नियंत्रण होगा, उसका पूरे के पूरे मध्य एशिया के व्यापार पर, यूरोप के व्यापार पर और फिर अमेरिका के व्यापार पर काबू होगा, नियंत्रण होगा। और इसके द्वारा उसका सामरिक दृष्टि से विश्व पर भी काबू होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये निर्धारित हो गया कि फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को अपने उपनिवेशों को आज़ाद करना है, क्योंकि अब उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो देश अन्य देशों को नियंत्रित कर सकें, और जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत शक्तिशाली बन के उभरा, तो यूरोप और अमेरिका और रूस और इनके साझे निर्णय से, जिसमें कि ये निर्णय हुआ कि कौन किस जगह पे बैठेगा, तो एक योजना के तहत ही इज़राइल को और पाकिस्तान को निर्मित किया गया। भारत के व्यापार को मध्य एशिया और पूर्वी एशिया से सड़क मार्ग से जोड़ने से बचाने के लिए, भारत का पूर्वी एशियाई देशों से अच्छे भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक संबंध रोकने के लिए, और भारत के रूस एवं मध्य एशिया और अरब देशों से व्यापारिक, सामरिक, आर्थिक संबंध रोकने के लिए पाकिस्तान को इस प्रकार से बनाया गया कि वो भारत के दोनों ओर बना। आप देखो, पाकिस्तान भारत की सीमा को रूस से लगने से रोकता है और मध्य एशिया से लगने से रोकता है, और बांग्लादेश भारत की सीमाओं को पूर्वी एशियाई देशों से लगने से रोकता है। उसी प्रकार से इज़राइल का छोटा सा टुकड़ा है, वो निरंतर एक कॉन्फ्लिक्ट बनाए रखता है, जिसके कारण अमरीकी और यूरोपीय मदद की निरंतर ज़रूरत रहती है वहाँ युद्ध के लिए। सऊदी अरब को भी अमेरिका मदद करता है, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, और इज़राइल को भी अमेरिका मदद करता है, जो कि यहूदी राष्ट्र है, और लड़ाई भी यहूदी और मुस्लिमों के बीच की है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? और इन इतने लंबे 70, 75, 80 सालों में क्या ये किसी को नज़र नहीं आया? पता सबको है, लेकिन इसका विश्लेषण लोग धर्म के आधार पर ही करते हैं। धर्म का इसमें एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मज़हब इस्लाम का और कुरान का इसके अंदर शोषण हो रहा है। मुस्लिम जो अरब देश में है वो भी, और जो 58-57 देशों में वो भी, वो जज्बाती कौम है, और उनकी भावनाओं को उभार के, उनके द्वारा हिंसा करवा के, उनके हिंसक आतंकवादी संगठनों द्वारा ये जो पश्चिमी शक्तियाँ हैं, जो विश्व के बड़े बड़े समुद्री व्यापारिक मार्गों पर, सामरिक महत्व की भौगोलिक जगहों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं, वो हमेशा ऐसी स्थिति बनाए रखते हैं, और उसके लिए वो दोनों तरफ खेलते हैं। अगर किसी को वो हथियारों की मदद करेंगे तो दूसरे पक्ष को वो मॉरल सपोर्ट दे देंगे, उसकी प्रशंसा कर देंगे, उसको सही ठहरा देंगे, उसे नोबेल प्राइज़ दे देंगे। अगर
दूसरे पक्ष को हथियार देंगे तो पहले पक्ष को वो नोबेल प्राइज़ और शांति पुरस्कार दे देंगे। इस प्रकार से वो अपनी चालें चलते ही रहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका पाकिस्तान को मदद बहुत कर रहा था, और अभी अभी हमने देखा राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद रोक दी, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, और भारत को मदद की, भारत को हथियार बेचे। उसके बाद बाइडन आया, बाइडन ने फिर पॉलिसी में चेंज किया। तो ये यूएस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये इसी तरह से अपनी चालें चलते रहते हैं। कभी इस तराजू में सामान ज़्यादा करते हैं, कभी उस तराजू में सामान ज़्यादा करते हैं, और कभी भी फैसला नहीं होने देते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से ये जगह हैं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत के दोनों ओर बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान ना हो तो भारत बहुत पावरफुल जोग्राफिकल एरिया में है। उसका रूस से कांटेक्ट है, उसका मध्य एशिया से कांटेक्ट है, उसका पूर्वी एशिया से कांटेक्ट है। यानी कि जो पेट्रोल और तेल का उत्पादन मध्य एशिया में हो रहा है उसको चारों ओर पहुंचाने के लिए ज़मीनी रास्ते से भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अगर बीच में पाकिस्तान नहीं हो तो। और जो वस्तुओं का उत्पादन पूर्वी एशियाई देशों में हो रहा है उसको चीन और रूस और वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण जगह बन सकता है। तो व्यापार की और भूगोल की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से ऐसी जगह पे भारत स्थित है कि अगर उसके दोनों तरफ ये कॉर्क नहीं लगाया गया तो बहुत जल्दी चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। और यही बात स्वेज कैनाल पे भी नज़र आती है। स्वेज कैनाल का नियंत्रण यूरोप के व्यापार का नियंत्रण है। द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी देखोगे स्वेज कैनाल के पास बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ उस जगह को के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक शक्तिशाली देश बन गया तो स्वाभाविक ही अमेरिका ने इजराइल के नाम से उस राष्ट्र का समर्थन किया और उसको वहाँ बसाया और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखा, ताकि अमेरिका की उपस्थिति, उसके सैनिकों की उपस्थिति हमेशा उस मध्य एशिया की उस कॉर्नर पर रहे जो यूरोप यूरोप का एंट्री पॉइंट है व्यापार के या सामरिक दृष्टि से। तो जिन्हें भी भारत पाकिस्तान और इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में केवल धर्म नज़र आ रहा है वो केवल एक पहलू को देख रहे हैं। इसका दूसरा छुपा हुआ बड़ा पहलू है कि कौन विश्व के समुद्री और ज़मीनी व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण करेगा, कौन वहाँ टैक्स वसूलेगा, और कौन विश्व के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर स्थित रहेगा जिससे समुद्री मार्गों को और भूमि के मार्गों को नियंत्रित किया जा सके। जो रास्तों को काबू करता है वो दुनिया को काबू करता है, क्योंकि परिवहन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक और राजनीतिक हर प्रकार की दृष्टि से।